अंगुलीमाल के देह छोड़ने पर अन्य भिक्षुओं ने बुद्ध से पूछा, भंते अंगुलीमाल मरकर कहां उत्पन्न हुए होंगे। यह जिज्ञासा स्वाभाविक थी, क्योंकि अंगुलीमाल बड़ा हत्यारा था। उसने 1000 लोगों की हत्या की थी। उसने कसम ली थी कि 1000 लोगों को मार के उनकी अंगुलियों की माला बना के पहनूंगा। इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया था, क्योंकि अंगुलियों की माला उसने पहन ली थी। उसने 1000 लोग मार डाले थे। वो बड़ा भयंकर हत्यारा था बुद्ध के समय का। 999 आदमियों को मार चुका था और 1000वीं की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन दूर दूर तक लोग चौंक गए थे। तो जिस जंगल में छिप के अंगुलीमाल रहता था, वहां कोई जाता नहीं था, जाए ही नहीं कोई। उसकी मां नहीं जाने को राजी थी, क्योंकि लोगों को डर था, लोग जानते थे वो मां तक को मार डालेगा। उसको तो 1000 का व्रत पूरा करना। बुद्ध उस रास्ते से गुजरते थे तो लोगों ने कहा, आप न जाएं बनते, वो आदमी खतरनाक है, वो सोचेगे नहीं आप कौन हो, उसको तो बिल्कुल अंधा है। उसने 999 आदमी मार डाले। राजा उससे कपते, सैनिक उससे डरते हैं, फौजें नहीं निकलती इस रास्ते से कि वो किसी को भी मार डाले। एकदम पागल है, उसे होश है ही नहीं, आप मत जाएं। लेकिन बुद्ध ने कहा, अगर मुझे पता ना होता तो शायद मैं ना भी जाता, लेकिन अब पता है मुझे, वो बेचारा एक की प्रतीक्षा करता होगा। 999 मार डाले ना, उसको 1000 आदमी चाहिए, उसकी प्रतिज्ञा का क्या होगा ये भी तो सोचो। तो मैं जाता हूं। तो बुद्ध गए, उनके साथी संगी भी पीछे छूट गए। ऐसे समय कौन साथ कौन संगी। जब बुद्ध गए तो अकेले ही रह गए। अंगुलीमाल फरसे पर धार रखने लगा, देख के कि कोई आ रहा है, लेकिन वो भी बहुत चौंका, क्योंकि वर्षों से इस रास्ते पे कोई चलते ही नहीं। ये कौन ना समझ, उसको भी दया आने लगी, ये कौन ना समझ मरने आ रहा है। उसने गौर से देखा, गैरिक वस्त्र। अरे उसने सोचा कोई सन्यासी गया बेचारा काम से, इसको कुछ पता नहीं है, गांव के लोगों ने भी बताया नहीं, मालूम होता। ऐसा सोचने लगा। फरसे पे धार रखी। जैसे जैसे बुद्ध करीब आने लगे, वैसे वैसे उसका भाव बदलने लगा, उसे दया आने लगी। उसने अपने मन में सोचा, अंगुलीमाल तुझे हो क्या रहा है, ऐसी दया तुझे कभी नहीं आई। तेरी मां भी आती तो भी तू काटने को तत्पर था। ये तो कौन है, अपनी क्या जान क्या पहचान। लेकिन कुछ होने लगा, बुद्ध की मौजूदगी कुछ करने लगी। वो तरंगें बुद्ध की, वो शांति बुद्ध की, वो हवा बुद्ध की, वो सुगंध बुद्ध की कुछ करने लगी। जब वो थोड़ी दूर रह गए तो अंगुलीमाल चिल्लाया। उसने कहा कि रुक जाओ वहीं, अगर आगे बढ़े तो खतरा है। ये फरसा देखते हो, ये अंगुलियां देखते हो, मैं अंगुलीमाल हूं, मेरा नाम सुना। गर्दन काट के अंगुलियों की माला बना लूंगा, और मेरा व्रत पूरा करना है मुझे। और कई सालों बाद तुम दिखाई पड़े हो, कोई और आता भी नहीं, मगर तुम्हें मैं एक मौका देता हूं। न मालूम कैसे कमजोरी का क्षण है मेरा कि मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, भाग जाओ, लेकिन और करीब मत आओ। मैं आदमी बुरा हूं, जरा भी आगे मत चलो। बुद्ध ने कहा, पागल, मेरा चलना तो कई वर्ष हुए तब बंद हो चुका। जिस दिन मन गया उस दिन सब चलन भी गया, सब चलना भी गया। अब कहां चलना, मैं तो ठहरा हुआ हूं। मैं तुझसे कहता हूं तू चलना बंद कर। अंगुलीमाल ने कहा, मैं सोच ही रहा था कि आदमी पागल होना चाहिए। तुम पागल हो, चल तुम रहे हो, चलते हुए को कहते हो कि चलता नहीं, और मैं बैठा हुआ फरसे पे धार रख रहा हूं और मुझको तुम कहते हो कि चलते हो। तुम्हारा दिमाग खराब है। अब मैं समझा कि तुम कैसे चले आ रहे हो। बुद्ध ने कहा, ठीक है, मगर मैं तुझसे फिर कहता हूं, सोच ले। मैं रुका हुआ हूं, तू चल रहा है, तेरा मन अभी बहुत दौड़ता है, यहां वहां दौड़ता है, इसलिए मैं कहता हूं तू चलता है। खैर बुद्ध पास आ गए। अंगुलीमाल ने कहा, अगर तुम जिद्दी हो तो मैं भी जिद्दी हूं। मुझे शक होता है कि हो ना हो तुम गौतम बुद्ध हो जिनकी मैंने खबरें सुनी, क्योंकि जिन लोगों को मैंने मारा उनमें से कई ने मुझे कहा कि ऐसा लगता है सिवाय गौतम बुद्ध के तुझे कोई भी बदल ना सकेगा। हो ना हो तुम वही हो, मगर भूल जाओ मैं भी अंगुलीमाल हूं। अपनी तैयारी कर ले, फरसे पे धार रख ले, मैं बैठा हूं। वो बैठ गए शांत। वो फरसे पे धार रखता है, क्योंकि कई साल से कोई आया नहीं तो फरसे पे जंग चढ़ गई।
वो बार बार देख लेता है इस आदमी को, बात क्या है, उसका दिल बड़ा पिघला जा रहा है, इस आदमी पर बड़ा प्रेम आया जा रहा है, इस आदमी की तरफ बड़ा लगा हुआ जा रहा है, वो डर रहा है। थोड़ी देर करने लगा फरसे पे धार रखने में, और थोड़ी देर जी ले, इस आदमी का साथ बड़ा प्यारा है, फिर मर जाएगा, फिर कब ऐसा आदमी मिलेगा। वो और देर लगाने लगा। बुद्ध ने कहा, मुझे लगता है तुम जरा देरी लगा रहे, फरसे पे धार रखो अंगुलीमाल, तुम अपना काम करो, मुझे मेरा काम करने दो, ऐसे जल्दी से किसी के प्रभाव में नहीं आ जाते। अंगुलीमाल ने कहा कि तुम आदमी कैसे हो, तुम मरने पर तत्पर हो, आत्महत्या करने की तुमने सोच रखी। लेकिन उसका दिल बदल गया है, फरसे पे धार बेमन से रख रहा है। फिर धार भी पूरी हो गई। फिर उसने कहा, बोलो क्या विचार है। बुद्ध से पूछता, आप क्या विचार है। बुद्ध ने कहा, विचार की संभावना का विचार तो मैं छोड़ ही चुका अंगुलीमाल, और तू जिसे मारेगा वो मैं नहीं हूं, और जो मैं हूं उसे कोई भी मार नहीं सकता। कौन फरसा मुझे छेद सकेगा। अंगुलीमाल ने आंख में आंख डालकर देखा, इस आदमी को मारना असंभव है, लेकिन फिर भी जिद, पुरानी पुरानी आदत, वो अपना फरसा लेकर खड़ा हो गया। उसने कहा कि ठीक है, दो आदमियों की जिद अटकी, तुम बुद्ध हो, मैं अंगुलीमाल हूं, इतनी जल्दी हार नहीं जाऊंगा। मगर ये क्यों मेरा दिल कमजोर हुआ जाता है, क्यों मेरी छाती बैठी जाती, मैं तुमसे पूछता हूं। बुद्ध ने कहा, इसका कारण है, मारने में कुछ कला है ही नहीं अंगुलीमाल, ये तो बच्चे कर सकते। तू देखे सामने वृक्ष है, इसकी शाखा काट के मुझे दे दे। तो उसने फरसे से शाखा काट दी। बुद्ध ने कहा, अभी से तू वापस जोड़ दे। उसने कहा, यह कैसे हो सकता है। तो बुद्ध ने कहा, काटना मारना तो बहुत आसान है, जोड़ के कोई आदमी महान बनता है, काट के कोई महान बनता है। अब तू मेरी गर्दन काट दे, बात खत्म हो गई। मगर याद रख, जिन गर्दनों को जोड़ नहीं सकता उन्हें काटने का तुझे हक नहीं, और जोड़ तो कुछ बात हुई तो दुनिया तुझे याद रखेगी। फरसा उसने फेंक दिया, वो बुद्ध के चरणों में गिर गया। वो अंगुलीमाल बुद्ध का भिक्षु हो गया। उसका भय ऐसा था कि जब खबर फैल गई कि बुद्ध तो मारे नहीं गए, उल्टा अंगुलीमाल मारा गया, तो खुद सम्राट अजातशत्रु उसे देखने आया, क्योंकि अजातशत्रु के तक प्राण कपते थे। वो आया और उसने कहा कि बनते, मैंने सुना है अंगुलीमाल भिक्षु हो गया, विश्वास नहीं आता। अगर यह हो सकता है तो सब कुछ हो सकता है, यह मुझे विश्वास नहीं आता, मैं मान ही नहीं सकता, इसमें कुछ अफवाह में झूठी बात है। बुद्ध ने कहा, आप माने या न माने, ये पास जो भिक्षु बैठा कौन है। वो बुद्ध के पास ही बैठा पंखा कर रहा था। ये सोच के ही कि ये अंगुलीमाल है, अजातशत्रु ने अपनी तलवार निकाल ली। उसने कहा, ये खतरनाक आदमी है, कोई धोखाधड़ी की हो, बैठा हो बन के भिक्षु और एकदम हमला कर दे। बुद्ध ने कहा, तू तलवार भीतर रख, तलवार की कोई जरूरत नहीं अजातशत्रु। ये अंगुलीमाल वो अंगुलीमाल नहीं, ये और ही हो गया। जब अंगुलीमाल गांव में भिक्षा मांगने गया, जैसा भिक्षु को जाना पड़ता था, तो गांव के लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए, दुकानें बंद हो गई, लोग अपनी छतों पर चढ़ गए और लोगों ने पत्थर इकट्ठे कर लिए। और कहते हैं, जब अंगुलीमाल बीच सड़क पर था तो लोगों ने उसे पत्थर मारे, कायर कमजोर लोग। और अंगुलीमाल बीच में खड़ा रहा, उसके सिर पे पत्थर गिरते रहे और लहू बहता रहा। और अभी तरु ने जो मंत्र पढ़ा ना, बुद्धम शरणम गच्छामि, वो इसे दोहराता रहा, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। ऐसा कहते कहते ही वो गिर गया। बुद्ध को खबर मिली, वो आए, आखिरी घड़ी थी। बुद्ध ने उससे कहा, अंगुलीमाल तेरा क्या भाव है। उसने कहा, आप और पूछते हैं, ठहरे हुए का क्या भाव, रुके हुए का क्या भाव। तेरे मन को कुछ हुआ अंगुलीमाल। अंगुलीमाल ने कहा, नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, देखता रहा, साक्षी था। तो अंगुलीमाल ने कहा, होता भी क्या,
मैं देखने वाला हूं, दृष्टा हूं। यही तो आपने समझाया। बुद्ध उससे बोले, अंगुलीमाल तू ब्राह्मण होके मर रहा है, तू ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध होके मर रहा है, तू अरहत को उपलब्ध हो गया, तू अरिहंत हो गया। ऐसा जब अंगुलीमाल मर गया तो और भिक्षुओं ने पूछा बुद्ध को, भंते अंगुलीमाल मरकर कहां उत्पन्न हुए? बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, मेरा वह पुत्र परिनिवृत्त हो गया, परिनिर्वाण को उपलब्ध हो गया है। अब उसका जन्म नहीं होगा, वो जन्म मरण के पार हो गया है, अब वो वापस नहीं लौटेगा। भंते, भिक्षुओं ने कहा, इतने मनुष्यों को मारकर? भिक्षुओं को भरोसा ना आया, ऐसा पापी परिनिर्वाण को उपलब्ध हो गया। हां भिक्षुओं, बुद्ध ने कहा, सोए सोए उसने बहुत पाप किए, लेकिन जागकर पुण्यों से उसने उन्हें काट डाला। ऐसे वह शून्य भाव में डूबकर निर्वाण को उपलब्ध हो गया है। लेकिन भिक्षुओं ने फिर पूछा, भगवान, उसे तो ज्यादा समय भिक्षु हुए भी नहीं हुआ, उसने पुण्य किए कहां? बुद्ध ने कहा, कभी कभी एक पुण्य का छोटा सा कृत्य भी अगर समग्रता से किया जाए तो सारे पापों को काट डालता है। नहीं उसे ज्यादा दिन लगे, नहीं ज्यादा दिन वो जिया, लेकिन जब लोग उसे पत्थर मार रहे थे तब वो साक्षी बना रहा। यह सबसे बड़ा पुण्य कृत्य है। कर्ता होने में पाप है, साक्षी होने में पुण्य है।